नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम 13 मई। आज से 7 साल पहले के दिन, आज ही के दिन याद करें। आपकी आंखों के सामने आ जाएगा एक वो मंजर जिसकी याद आज भी लोगों की जहन में है। जयपुर में हुए बम ब्लास्ट की घटना को तो 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी पीड़ित जहां न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती भी अभी कम नहीं हुई। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम 13 मई। कहते हैं कि पुराना दर्द हर समय सालता रहता है। पुराने जख्मों को भुलाना काफी कठिन होता है और ऐसा ही दर्द झेला था जयपुर के बाशिंदों ने आज से ठीक 7 साल पहले। शहर के परकोटे में सीरियल बम ब्लास्ट जयपुर के लोगों के लिए अचानक हुआ वो हमला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन नापाक मंसूबों को लेकर जयपुर में दाखिल हुए आतंकियों ने जयपुर वासियों को ये डर दिया और फिर फरार हो गए। आज से ठीक 7 साल पहले आज बुधवार है, लेकिन उस दिन था मंगलवार, 13 मई 2008 का दिन। गुलाबी शहर के बाशिंदे अपने कामकाज में व्यस्त थे। छोटी काशी कहे जाने वाले इस शहर में जहां लोग सुबह भगवान की आराधना में व्यस्त थे, वहीं दोपहर में शहर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। शांत और सुकून भरा माहौल। फिर होती शाम। जयपुर के बाजारों में होती है भीड़ भाड़ और मंदिरों में शंखनाद होने लगता है। आरती का समय हो जाता है और वक्त होता है शाम के 7:12। लोग बेफिक्र होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में आ जाता है एक भूचाल। राजधानी का परकोटा इलाका और स्थान बड़ी चौपड़। अचानक यहां होता है एक धमाका, ऐसा धमाका जो जयपुर के लोगों ने कभी नहीं सुना, जिसकी गूंज उन्होंने कभी महसूस नहीं की। लेकिन ये जो धमाका था उसने इलाके के लोगों को दहला दिया। किसी ने सोचा था कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो किसी ने सोचा कि कहीं तोपों की सलामी दी गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ी चौपड़ पर माणक चौक पुलिस थाने के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार, लोगों में भगदड़ और दहशत का माहौल कायम हो चुका था। सुरक्षा कर्मी भी नहीं समझ पाए कि आखिर अचानक ये क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ गया ये धमाका था बम ब्लास्ट का। गुलाबी शहर में अंधेरा छा गया, दहशत का इलाका बड़ी चौपड़ का। लोग कुछ समझ पाते, इसी बीच फिर कुछ पलों बाद ही दहल उठा ये इलाका फिर एक बार। बड़ी चौपड़ के खंधे में हुए दूसरे धमाके ने फिर लोगों को हिला दिया और अब लोग सब कुछ समझ चुके थे। जयपुर में एक के बाद एक बम धमाके। बड़ी चौपड़ पर शुरू हुए इस खूनी खेल के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए
सांगानेरी गेट और चांदपोल की तरफ दौड़ने लगे। उन्हें फिक्र थी तो अपनी जान की, अपनों की जान की। लेकिन जिस तरफ भी उन्होंने दौड़ लगाई, उसी तरफ शुरू हो गया धमाकों का दौर। 2 धमाकों के बाद लोगों में दहशत फैल गई। मंदिर में सांझ की आरती की जा रही थी, शंखनाद हो रहा था और ऐसा ही मंजर था सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में। लोग बड़ी चौपट से सांगानेरी गेट की तरफ भागे तो जौहरी बाजार में स्थित नेशनल हैंडलूम के नीचे फिर हो गया तीसरा धमाका। धमाकों का दौर जारी रहा। इस बार सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हो गया चौथा बम धमाका। गुलाबी शहर के लोग पूरा मंजर समझ चुके थे। जयपुर में पहली बार इस तरह का खूनी खेल खेला गया था, लेकिन शहर के बाशिंदों को इसका कोई अनुभव नहीं था। अब तो कहानी हर कोई समझ चुका था। छोटी काशी में धमाकों की फहरिस्त शुरू हो चुकी थी। लोग लहूलुहान हो चुके थे। पूरे शहर में हाहाकार मचना शुरू हो गया। जिसको भी खबर मिली, बस वह अपनों को उस भीड़ में खोजने में जुट गया। लेकिन इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले अपनी करतूत को अंजाम देकर गायब हो चुके थे। एक तरफ बड़ी चौपट पर हाहाकार मचा था, तो दूसरी ओर सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार में लोग लहूलुहान हो चुके थे। अचानक फिर आवाज आती है एक और धमाके की। इस बार ये धमाका हुआ कोतवाली के बाहर। हर तरफ चीख पुकार, लेकिन खेल जारी रहा। कोतवाली के पास फूल वाले खंधे में फिर टूटा छठे धमाके का कहर। खौफनाक मंजर की दास्तां लिखी जा रही थी यहाँ, क्योंकि त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली के सामने फिर हुए एक धमाके ने लोगों को सांसत में डाल दिया। लेकिन छोटी काशी के लोगों ने अपना संयम नहीं खोया। चांदपोल हनुमान मंदिर में लोग अपनी पूजा में मशगूल थे, लेकिन आतंकियों ने यहाँ भी लोगों को निशाना बनाया। चांदपोल हनुमान मंदिर का इलाका 2 धमाकों की गूंज से दहल उठा। बस इन धमाकों के बाद लोग पूरी कहानी जान चुके थे। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट की इस दास्तां के बाद अब चुनौती थी लोगों को उस भीड़ में अपनों को खोजने की। जयपुर का ये वो मंजर था जिसे यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार का मंजर उनकी जिंदगी की शाम को काली कर गया। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। धमाकों की दहशत राजधानी जयपुर में फैल चुकी थी। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां और सरकार भी हरकत में आ चुकी थी। लहूलुहान लोगों में अब हर कोई अपनों को तलाश कर रहा था। लेकिन इस मंजर की शुरुआत आखिर कैसे हुई, यह भी आपको जानना जरूरी है। जयपुर के इन अलग अलग स्थानों पर किए गए बम प्लांट के पीछे आखिर कहानी क्या थी, यह भी हम आपको बताएंगे। जयपुर में करीब 15 मिनट में माहौल बदल चुका था। शांत फिजा में बारूद का धुआं उठ रहा था और लोग उसकी गंध महसूस कर रहे थे। शहर के सभी अस्पतालों में चीख पुकार मची थी। किसी की मां तो किसी का भाई इस ब्लास्ट का शिकार हो चुका था। कोई बच्चा अपने पिता को खो चुका था, तो कोई अपने दोस्त से जुदा हो चुका था। मंजर भयावह था। सूबे की मुख्यमंत्री सड़क पर थी तो आला पुलिस अधिकारी अफरा तफरी में नजर आ रहे थे। नौ बम धमाकों के बाद गुलजार पारंपरिक बाजारों में उस दिन दिखाई पड़ रहे थे तो सिर्फ शवों के ढेर और घायलों की भीड़। आतंकियों ने साजिश के तहत उन्हीं स्थानों का चयन किया था जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए उन्होंने जयपुर के पुराने बाजारों में अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। मंगलवार का दिन होने से सांगानेरी गेट और चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर पर
हजारों भक्तों की भीड़ जमा होती है, इसलिए उन्होंने इन जगहों को ही निशाना बनाया। आतंकियों ने विस्फोट के लिए आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया। ये बम टिफिन के अंदर थे, जो कि साइकिलों पर रखे हुए थे। आतंकियों ने इसके लिए साइकिल का चयन इसलिए किया ताकि किसी भी तरह का सुराग सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ना लग सके और ना ही उनकी करतूतों पर कोई संदेह कर सके। दरअसल जयपुर को दहशत में डालने वाले आतंकी वोल्वो बस से जयपुर पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देकर उसी शाम शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ लौट गए। जयपुर की दुकानों से उन्होंने वो साइकिलें खरीदी थी जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों की जिंदगी से मौत का खेल खेला था। बस अब बारी थी तो सुरक्षा एजेंसियों की, जिन्हें खोजना था तो इस खूनी खेल का राज। आतंकियों द्वारा खेले गए इस खूनी खेल में आधिकारिक रूप से 70 लोग मारे गए थे और करीब 216 लोग घायल हुए थे। जयपुर के सुंदर बाजार उस दिन शमशान में तब्दील हो गए। लाशों के चिथड़े, घायलों की चित्कारें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। इन सभी घायलों और मृतकों को सवाई मान सिंह अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कुछ मृतकों की तो शिनाख्त भी काफी मुश्किल से हो पाई थी। बहरहाल जयपुर के इतिहास में 13 मई 2008 का दिन एक काले अध्याय के रूप में जुड़ चुका है। बस वो दिन याद आता है और रूह कांप जाती है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां और कैसे शुरू हुआ आखिर ये खूनी खेल। जयपुर बम धमाकों की वो शाम 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट। समय शाम 7:12 पर हुआ पहला धमाका। करीब 15 मिनट में हुए 9 बम धमाके। मानक चौक पुलिस थाने के बाहर हुआ पहला धमाका। बड़ी चौपड़ के खंदे में हुआ दूसरा धमाका। नेशनल हैंडलूम के नीचे आतंकियों ने किया तीसरा धमाका। सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हुआ चौथा धमाका। कोतवाली के बाहर हुआ 5वां धमाका। कोतवाली के पास फूल वाले खंदे में टूटा छठे धमाके का कहर। त्रिपोलिया बाजार में सरगासूली के सामने हुआ फिर एक धमाका। फिर हुई 2 बार चांदपोल हनुमान मंदिर के पास धमाकों की गूंज। चांदपोल में श्री रामचंद्र जी मंदिर के बाहर एक बम को किया गया निष्क्रिय। साइकिलों पर प्लांट किए गए थे सभी बम। किशनपोल बाजार से खरीदी गई थी साइकिलें। दिल्ली से वोल्वो बस में आए थे आतंकी। बम प्लांट करने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस से भागे थे आतंकी। ब्लास्ट मामले में अभी तक गिरफ्तार हुए 5 आतंकी। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सरवर आजमी, सलमान, मोहम्मद सैफ और शफीउर रहमान। आतंकियों का संबंध सामने आया इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से। 4 आतंकियों की अभी भी है जांच एजेंसियों को तलाश। पुलिस तलाश रही है साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद, आरिफ और शाहबाद को। जयपुर बम धमाकों से पहले आतंकियों की हुई थी ट्रेनिंग भी।
मध्य प्रदेश से इंदौर के पास चैरल नदी के करीब हुई थी आतंकियों की ट्रेनिंग। जयपुर बम सीरियल ब्लास्ट में अब तक मारे गए 70 लोग, लगभग 216 लोग हुए जख्मी। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में एटीएस पर अभी भी सवालिया निशान। बम धमाकों में पकड़े गए 5 आरोपी शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ उर्फ कारिया, सैफुर रहमान व सलमान को गिरफ्तार किया दूसरे राज्यों की पुलिस ने। शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी और सलमान को पकड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस ने। मोहम्मद सैफ चढ़ा दिल्ली पुलिस के हत्थे। सैफुर रहमान को खोजने में सफलता मिली मध्य प्रदेश पुलिस को। बम धमाकों में शामिल रहे आतिफ और छोटा साजिद दिल्ली में हुए एनकाउंटर में मारे गए। 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस राजस्थान प्रोडक्शन वारंट पर लाई जयपुर। सलमान को छोड़ शेष के खिलाफ चालान पेश। 5 अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में। अभियुक्तों के खिलाफ सिर्फ आरोपी हो पाए हैं तय। धमाकों के 1.5 साल बाद जनवरी 2010 में गठित हुई विशेष अदालत लंबे समय से फरार 4 आतंकियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया भगोड़ा घोषित। जयपुर ब्लास्ट के बाद जिले में अवैध रूप से बसे हुए बांग्लादेशियों पर भी गिरी पुलिस की गाज। सैकड़ों बांग्लादेशियों को जयपुर जिले से खदेड़ा गया। तो आपने देखा आतंकियों की इस कार्रवाई को, उनकी करतूतों को, जिन्होंने दहलाया जयपुर को और बना डाला था उस गुलाबी शाम को एक काली शाम। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे खास कार्यक्रम 13 मई में अभी वक्त हो गया एक छोटे सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जयपुर के लोगों का दर्द, उनका अनुभव और जानेंगे उनकी जहन में क्या है। अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में 7 साल बीत चुके हैं इस घटना को। लोगों की सोच भी बदली है इस दौरान, और हमने भी जाना जयपुर के बाशिंदों की उस सोच को जो आज भी उनके चेहरे में है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जयपुर के कुछ उन हिस्सों से वो तस्वीर जिसको आज हमने कैद किया है। 13 मई 2008 जयपुर के इतिहास का काला अध्याय, जिसका खौफनाक मंजर आज भी राजधानी के वासिंदों के जहन में गूंज रहा है। ये वो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, माणक चौक नज़ारा देख रहे हैं, ये माणक चौक क्षेत्र है। यहाँ पर पहला बम ब्लास्ट हुआ था। लोगों को कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि जयपुर को आतंकवादी इस तरह निशाने पर लेंगे। आइए हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा, वो यादें आज भी उनके जहन में कचोटती हैं। उनसे बात करते हैं, आज 7 साल बाद क्या पाया और क्या खोया। सब लाइट गई हुई थी, सब बाहर की तरफ बैठे थे। एकदम से ब्लास्ट हुआ और गाड़ी, साइकिल में बम था, उसके पास में गाड़ी खड़ी थी, तो वो सारा उसने गाड़ी ने झेल लिया, जिससे हम लोग बच गए। और शाम का टाइम था, एक बैग जो है ब्लास्ट हुआ, तो हम समझे कि बिजली का डब्बा जो है यहाँ पे वो फट गया। लेकिन जब देखे कि सब लोग जो है गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। 13 मई की आवाज़ जो सुनते हैं ना, तो लोगों का डर, आज भी दहशत तो भरी हुई है कि कहाँ क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। वो दहशत तो जिंदगी भर रहनी है। उस खौफनाक मंजर की यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं, मगर उनका जज्बा काबिल तारीफ है, सलाम करने के योग्य है कि उन्होंने ज़िंदगी को रोका नहीं, थामा नहीं और तेज़ रफ्तार से आज भी आगे बढ़ रहे हैं। 13 मई 2008 यानी जयपुर को दहलाने वाला दिन, उस दिन को शायद कोई नहीं भूल पाया है। यही वो मंदिर था, सांगानेरी गेट का हनुमान मंदिर, जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। जो सिलसिलेवार ब्लास्ट किए गए थे वो इसी इलाके में किए गए थे। इस इलाके में भी उस ब्लास्ट की जो गूंज थी वो सुनाई दी थी, और यहाँ पर एक कांस्टेबल भी शहीद हो गया था। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या लगता है बाबूजी आपको, 2008 से लेकर के 2015 तक का समय होगा, कितना न्याय मिल पाया ब्लास्ट के पीड़ितों को? मैंने जो पेपर में पढ़ा है आज तक, ना ही तो उनको कोई न्याय मिला है, ना ही उनको कोई नौकरी मिली है। अभी जो गवाह लोग हैं उन तक को भी गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला रहे हैं। अभी फिलहाल में अभी हमारे जो काम कर रहा है पूरा प्रशासन, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, और हम ये जरूर है कि हम निश्चित इसको बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे।
सुरक्षा होनी चाहिए और भी होनी चाहिए। और इनको जो ये बम कांड में जो अभी तक पकड़े नहीं गए उनको पकड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा आरोपियों को पकड़ने की मांग जो है वो उठती हुई नजर आ रही है। जो ब्लास्ट के पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। दहशतगर्दों के मंसूबे चाहे कितने भी नापाक रहे हों, मगर जयपुर का हौसला उतना ही बुलंद रहा था। 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम ब्लास्ट में ये जो स्थान है हम खड़े हैं, कोतवाली थाना, यहाँ 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 7 और भी लोग मारे गए। किस तरह का मंजर आपने देखा, अब भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं उस याद में, क्योंकि आपके अपने साथी को भी खुआ था। आप शॉर्ट में बताओ क्या था उस वक्त? उस दिन जो है शाम का टाइम था और हमें कहीं किसी तलाश में गए हुए थे। हमें पता चला कि भाई छोटी छोटी बम ब्लास्ट हो गया। इस पर मैं और साबिर और हमारा जाब्ता वापस थाने पे आया। थाने पे आया तो थाने के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे। पुलिस स्टाफ भी था और पब्लिक के लोग भी थे, क्योंकि वो इसमें फूल वाले खंदे में बम ब्लास्ट हो चुका था, तो उसकी लेकर के आए हुए थे। उसी दौरान जब हम आगे खड़े हुए तो एक मदन नाम का वहाँ जो फूल वाला था वो आया। उसने आगे हमें कहा कि भाई वहाँ लोग कैजुअलिटी हो रखी है, वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको अस्पताल पहुँचाओ। इस पर जो जितना जाब्ता था उस जाब्ते को लेकर के और हम वहाँ फूल वाले खंदे में जाने के लिए निकले और निकलते यूँ सड़क के किनारे पे गए और जाते ही एकदम बम ब्लास्ट हो गया थाने के बाहर। माना कि वेदना गहरी है, लेकिन हमारे हौसले कमज़ोर नहीं हुए हैं। वो हमें खून बहा सकते हैं हमारा, हमें खौफ ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। यही संदेश दे रहा है जयपुर। एक दूसरे की सुरक्षा और एक दूसरे की मदद के लिए जयपुर वासी जो हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। चांदपुल हनुमान मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्थान था जहां पर अंतिम ब्लास्ट की जो बात कही जाती वो यहाँ पर हुआ था और यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो थे लोग वो घायल हो गए थे और मौत के मुंह में समा गए थे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर यहाँ पर आप लोग सालों से बसे हुए हैं, आपने उस ब्लास्ट की घटना को बहुत करीब से देखा है, अब कितना सुरक्षित मानते हैं चांदपुल के लोग अपने आप को? फिलहाल तो वैसे ही है और जैसे सीसीटीवी कैमराज और लगे हुए हैं और सुरक्षा की नज़र से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी लगता है, पुलिस भी बैठती है और तो बाकी हम लोग भी वॉच करते ही हैं। किसी बात को अनहोनी ना हो इस बात के लिए हम लोग खुद भी वॉच करते हैं। जयपुर की जड़ों को उखाड़ने की कोशिश की थी उन दरिंदों ने, शायद वो दिन अब दोबारा इस जयपुर के इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, सभी यही कामना करते हैं। लेकिन जितना सुरक्षित शहर हम जयपुर को मानते हैं, क्या वो सुरक्षित है? कितना सुरक्षित मानते हैं जयपुर के लोग? जनता की बात हमने आज तक पहुंचाई। सहयोगी लाल सिंह फौजदार के साथ लवली बधवा। अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधे न्यूज रूम की ओर। वाकई जयपुर के लोगों में अभी भी उस दहशत का पूरा माहौल है, वो यादें अभी भी ताजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर ब्लास्ट के 4 आरोपी देश से बाहर भी हो सकते हैं, यह कहना है एटीएस के एडीजी आलोक त्रिपाठी का। अभी भी जयपुर को दहलाने वाले 4 आरोपी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं 5 आरोपियों को ब्लास्ट के बाद अलग अलग जगह से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपी बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि अब इस मामले में एटीएस आलोक त्रिपाठी क्या कहते हैं। वो सिर्फ राजस्थान में ही वांछित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और भी कई स्टेट्स में वांछित हैं और हम सभी स्टेट्स मिल करके और भी एजेंसीज मिल करके उनको लगातार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में जो तमाम मुलजिम पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई थी और काफ़ी समय पहले ये बात उनके इंट्रोगेशन में ध्यान में लाई गई थी कि शायद वो देश के बाहर हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी एजेंसियां मिल करके ये प्रयास कर रही हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। वाकई लोगों का दर्द अभी भी कायम है। उन गुनहगारों की सजा लोग आज भी भुगत रहे हैं, जिनका मकसद होता है केवल आतंक फैलाना। उनके लिए ना तो कोई मजहब होता है और ना ही उन्हें होती है किसी से कोई मोहब्बत। फिलहाल कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।